हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ माय डायमंड का एपिसोड नंबर 16 यानी कि लास्ट एपिसोड। अगर आपने इससे पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गुवन ने दोही को अपनी पावर से बचा लिया था, लेकिन गुवन धीरे धीरे यहाँ से गायब होने लगता है। दोही गुवन से कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं जान गई हूँ कि पास्ट लाइफ में मैं ही वॉलसिम थी। मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन गुवन धीरे धीरे यहाँ से गायब हो जाता है। दरअसल गुवन यहाँ से इसलिए गायब हो गया क्योंकि उसने कुदरत के खिलाफ जाकर दोही की जान बचाई है। गुवन के गायब होने के बाद दोही जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद हम सुकनियों को सबसे ऊंची बिल्डिंग पर देखते हैं जो कि ये सब देख रही थी। वो कहती है कि तो यही तुम्हारी चॉइस थी। इतना कहकर वो खुद भी इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से भी आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम गुवन के द्वारा रखी गई उन घड़ियों को देखते हैं जो सभी बंद हो गई थी। फिर हम गुवन की डायमंड बुक देखते हैं जिसमें लिखा हुआ था कि डायमंड ना तो किसी जिंदा इंसान की जान ले सकता है और ना ही किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। अगर फिर भी कोई डायमंड इस रूल के खिलाफ जाएगा तो वो जल के राख हो जाएगा। इसके बारे में जब सभी लोगों को पता चलता है तो वो काफी ज्यादा रोने लगते हैं। जियोंग भी ये बात सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। दोही की हालत बहुत ही खराब थी। उसके बाद क्योंगसू दूसरे पुलिस ऑफिसर से कहता है दोही के साथ ये सब तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सियोकमिन खत्म नहीं हो जाता। पुलिस ऑफिसर कहता है क्या सियोकमिन मिल गया? क्योंगसू कहता है कि नहीं, अभी उसकी तलाश जारी है। इसका मतलब है कि सियोकमिन अभी मरा नहीं है। पर सच्चाई क्या है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में हम सियोकमिन को देखते हैं। इसका पूरा चेहरा जल चुका था, लेकिन सियोकमिन खुश होता है और कहता है मैंने उन दोनों को बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ हम दोही को देखते हैं जो अपने घर पर होती है। वो बाथ टब में पानी के अंदर होती और गुवन के बारे में सोच रही थी। बाहर हम जूसियोक और जियोंग को देखते हैं। वो काफी देर तक डोरबेल बजाते हैं पर दोही दरवाजा नहीं खोलती। ये दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए दरवाजा खोलने के लिए दो लोगों को बुलाते हैं। जैसे ही ये लोग दरवाजा खोलते हैं तो दोही सामने खड़ी होती है जो कि पूरी भीगी हुई थी। जूसियोक उसे टॉवल से कवर करते और कहते कि तुम्हें जाकर अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। दोही कहती है कि जब गुवन मेरे पास नहीं था तब मैं भले ही उसे नहीं देख सकती थी पर मैं उसे फील कर सकती थी, लेकिन अब तो मैं उसे फील भी नहीं कर पा रही। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना क्योंकि यहाँ पर गुवन नहीं है। फिर दोही जूसियोक से कहती है कि मेरी वजह से गुवन मर गया, ये सब मेरी ही गलती है, मैंने उसे मार दिया। दोही की हालत बहुत ही खराब थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जियोंग और जूसियोक भी उसे ऐसे देखकर बहुत दुखी थे। जियोंग कहती है कि मैंने दोही को सेकंड टाइम ऐसे देखा है। जब उसके पेरेंट्स का फ्यूनरल था तब भी वो पूरी तरह से टूट गई थी। फिर हम दोही को देखते हैं, वो अकेले हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है। बाहर सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। अगले सीन में हम दोही को देखते हैं जो घर पर होती है और तैयार होकर उसी नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां वो और गुवन पहली बार मिले थे। दोही कहती है कि मैरी क्रिसमस गुवन, मुझे लगा था कि हम क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे पर तुम तो चले गए। दोही कहती है कि मुझसे डील कर लो गुवन, मेरी विश है कि तुम वापस मेरे पास आ जाओ। दूसरी तरफ हम सुकनियों को देखते हैं और उसके बाद गुवन की घड़ियां चलने लगती है। वहीं दोही के पास भी पानी की एक बड़ी सी लहर आती है, इसलिए दोही अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि पानी की सारी बूंदें रुक गई है और जब दोही पीछे मुड़कर देखती है तो उसके सामने गुवन खड़ा होता है। जैसे ही वो गुवन का नाम लेती है पानी की बूंदें नीचे गिर जाती है। अब यहाँ हम गुवन को देखते हैं जो बिल्कुल ठीक होता है और उसके हाथ पर उसका टैटू भी होता है। दोही गुवन को देखकर उसे हग कर लेती है और कहते क्या मैं नर्क में आ गई हूँ? गुवन कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारे पास आ गया हूँ। अगले सीन में हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जो साथ में बहुत खुश थे। दोही गुवन को उसकी रिंग पहना देती है। उसके बाद गुवन सुकनियों से मिलने जाता है और उसे थैंक्स बोलता है। फिर वो सुकनियों से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? सुकनियों कहते हैं क्योंकि दोही एक डील करना चाहती थी। गुवन कहते हैं कि अब ये मत कहना कि तुम उसे नर्क भेजने वाली हो। सुकनियों कहती है कि नहीं,
पर तुम्हें याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि अगर मैंने अपने पावर्स वापस ले ली और दोही को भी बचा लिया तो तुम हार जाओगी, और इसी वजह से सुकन्यो ने गोवन का साथ दिया। फिर गोवन सुकन्यो से कहता है कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो भी मुझे काम दो मैं उसे पूरा कर सकूँ। सुकन्यो कहती है कि ठीक है, वैसे भी तुम मेरा काम करने के लिए परफेक्ट हो, इसलिए मैं तुम्हें मेरे साथ काम करने की इजाज़त देती हूँ। अगले सीन में हम गोवन को उसके ऑफिस में देखते हैं। जैसे ही बोग्यो को पता चलता है कि गोवन वापस आ गया, वो भागकर गोवन को गले लगाने के लिए जाता है, पर गोवन नीचे झुक जाता है और बोग्यो आगे निकल जाता है। गोवन कहता है कि तुम कैसी हरकतें कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मुझसे दूर रहा करो। तभी यहाँ पर गायंग भी आ जाती है और फिर गायंग और बोग्यो दोनों गोवन को हग कर लेते हैं। गोवन कहता है कि मैं अभी अभी मौत के मुंह से वापस आया हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम दोबारा मुझे मौत के मुंह में धकेल दोगे, अब मुझे छोड़ भी दो। फिर ये दोनों गोवन को छोड़ देते हैं। उसके बाद गोवन दोही के घर आ जाता है और ये दोनों साथ में मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा खुश थे। दोही गोवन से पूछती है, क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे डैड ने तुमसे क्या विश मांगी थी? गोवन उसे बताता है। साथ ही हम एक फ्लैशबैक सीन भी देखते हैं। उस दिन बहुत बारिश हो रही थी और एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हो जाता है। एम्बुलेंस के अंदर तुम्हारे मॉम और डैड थे। उस समय तुम अपनी मॉम के पेट में थी। सब लोग जख्मी हो गए थे, इसलिए तुम्हारे डैड पैदल ही तुम्हारी मॉम को हॉस्पिटल ले जाते हैं, पर हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पेशेंट थे, इसलिए डॉक्टर तुम्हारी मॉम को इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करने से मना कर देते हैं। दोही का डैड उसकी मॉम को दूसरे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन इनका पैर स्लिप हो जाता है और ये दोनों नीचे गिर जाते हैं। दोही की मॉम की हालत काफ़ी खराब हो रही थी। तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है। गोवन दोही के डैड से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, पर तुम्हें मुझसे डील करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग 10 साल के बाद तुम्हें नर्क में जाना होगा। दोही का डैड बिना कुछ सोचे समझे इस डील के लिए हाँ कर देता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि दोही कहती है, तो तुमने पहले भी मेरी जान बचाई थी। गोवन कहता है कि मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, बल्कि तुम्हारे डैड के सेक्रीफाइस ने तुम्हारी जान बचाई थी। दोही गोवन से कहती है कि तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। गोवन कहता है कि तुम पहले से ही बहुत परेशान थी और ये सब बताकर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। उसके बाद ये दोनों किस करते हैं। अगले सीन में गोवन और दोही ऑफिस जाते हैं। दोनों साथ में बहुत खुश थे। जियोंग भी दोही को इतना खुश देखकर काफी खुश होती है। जब दोही और गोवन अपने कैबिन में आते तो यहाँ पर जूसियोक होता है, जो कि दोही का वेट कर रहा था। जूसियोक गोवन को देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहते हैं कि तुम दोही के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम उसे छोड़कर कैसे जा सकते हो। और इतना कहकर वो गोवन को गले से लगा लेता है। इन दोनों को ऐसे देख दोही स्माइल करती है। गोवन कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मुझसे दूर हटो। जूसियोक कहता है कि इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगर तुमने दोबारा दोही के साथ ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर से शिफ्ट होता है और हम उन्हीं गुंडों को देखते हैं। अब तो इनका रेस्टोरेंट बहुत अच्छे से चल रहा था। तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है और गोवन को देख लीडर गुंडा इतना खुश होता है कि वो रोने ही लग जाता है। फिर वो गोवन के पास जाकर कहता है, बॉस आप बताओ आप क्या खाओगे, आप बहुत ही पतले लग रहे हो, मैं आपको इतना खाना खिलाऊंगा कि आप मोटे हो जाओगे। गोवन कहते हैं कि हाँ, वैसे भी मैंने बहुत दिनों से अच्छा खाना नहीं खाया। अगले सीन में हम सुआन को देखते हैं, जो अस्टिन और जस्टिन के साथ दोही के ऑफिस आ जाती है। वो दोही का हाथ पकड़कर उससे माफी मांगती है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज छुप कर ये सब देख रहे थे। सुआन कहती है कि अब से मेरे बच्चे तुम्हारे साथ काम करेंगे, क्योंकि आगे चलकर इन्हें ही ये कंपनी संभालनी है। सुआन दोही से कहती है कि अस्टिन तुम्हारे राइट में काम करेगा, पर सुआन का बेटा कहता है कि मैं जस्टिन हूँ। सुआन कहती है कि हाँ वही, जस्टिन तुम्हारे राइट में काम करेगा और अस्टिन तुम्हारे लेफ्ट में। दोही स्माइल करती है और इन्हें बाहर निकाल देती है। सुआन काफी एम्बेरस फील करती है, इसलिए जिस अंदाज के साथ वो अंदर आई थी उसी अंदाज के साथ यहाँ से चली भी जाती है। उसके बाद दोही पुलिस स्टेशन आती है और हमें पता चलता है कि सियोकमिन को अरेस्ट कर लिया गया है। फिर सियोकमिन दोही के सामने आता है और कहते हैं कि तुम तो ऐसे लग रही हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हारे आसपास रहने वाले सब लोग मर गए, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। दोही उसे बताती है कि गोवन वापस आ गया। सियोकमिन कहते हैं, क्या तुम्हें मैं पागल लग रहा हूँ?
दोही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? गुवन सच में वापस आ गया है और इसलिए तुम्हारे पास जितने भी प्लान्स हैं उन्हें वहीं रोक दो, क्योंकि अब वो सक्सेसफुल नहीं होने वाले। और इतना कहकर दोही यहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सियोकमिन खुद से कहते हैं कि मैं उन दोनों को खत्म कर दूंगा, बस मैं एक बार यहाँ से बाहर निकल जाऊँ। तभी सियोकमिन यहाँ पर चोनसुक को देखता है। वो कहता है कि मोम आप यहाँ कैसे आ गई, यहाँ से चले जाओ। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरी मोम को यहाँ से ले जाओ। चोनसुक यहाँ पर सच में नहीं होती, ये सिर्फ सियोकमिन का वहम होता है और वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम सिरा को देखते हैं। वो अपना सामान पैक कर रही थी क्योंकि वो यहाँ से कहीं दूर जाने वाली थी। तभी वो एक फोटो को देखती है जिसमें वो और दोग्योंग साथ थे और वो समझ जाती है कि दोग्योंग हमेशा से ही उसके साथ रहना चाहता था। तब वो एक फ्लैशबैक सीन याद करती है जो 10 साल पहले का होता है। दोग्योंग जिम जाने के लिए रेडी हो रहा था। सिरा कहती है कि अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पर दोग्योंग कहते हैं कि मैं खुद को और आपको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। प्रेजेंट में सिरा ये सब याद करके जोर जोर से रोने लगती है। अगले सीन में हम बोग्यू और गायंग को देखते हैं। गायंग कोरिया छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली थी, इसलिए बोग्यू उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। तब यहाँ पर गुवन आता है और वो गायंग को अम्ब्रेला देता है और कहता है मैंने सुना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए तुम इसे ले लो। गायंग उस अम्ब्रेला को ले लेती है। उसके बाद गायंग यहाँ से चली जाती है। फिर से शिफ्ट होता है और हम बोग्यू को देखते हैं। वो फिर से हेलमेट लगाकर जियोंग से मिलने ऑफिस आता है, लेकिन जियोंग उसका हेलमेट उतार कर उसे अपने कलीग्स के सामने ले जाती है और कहती है कि मुझे आप सबको कुछ बताना है, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। इसके कलीग्स कहते तो तुमने फाइनली कह ही दिया, हम भी कब तक कुछ ना जानने की एक्टिंग करते रहेंगे। जियोंग कहती है क्या इसका मतलब तुम्हें सब पहले से ही पता था? ये सब कहते हैं कि हाँ। फिर से शिफ्ट होता है 4 महीने बाद, जहाँ गोवन का एक और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और वो आदमी गोवन से बचने के लिए इधर उधर भाग रहा था, लेकिन सब बेकार था। गोवन उसे कहता है कि आज के लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत है, अब मेरे साथ चलो। ये आदमी कहता है कि मेरी मोम बहुत ज़्यादा बीमार है, वो मेरे बिना मर जाएगी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तभी गोवन को बोग्यू की कॉल आती है और वो गोवन को इस आदमी के बारे में सब कुछ बता देता है कि इस आदमी ने अपनी मॉम को भी बहुत ज़्यादा हरास किया है। उसके बाद गोवन चुटकी बजाता है और ये आदमी मर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कंपनी का चेयरपर्सन और कोई नहीं बल्कि जूस्योक है। उसके बाद ये सब मीटिंग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद सुआन जूस्योक से कहती है कि तुम मिराई ग्रुप के फ्यूचर की टेंशन मत लेना, अस्टिन और जस्टिन बड़े होकर मिराई ग्रुप को संभाल लेंगे और मैं भी तुम्हें सपोर्ट करूंगी। फिर से शिफ्ट होता है और हम दोही को देखते हैं। वो प्रोस्टिक्यूटर वोसुन से मिलती है। वोसुन उसे बताता है कि सियोकमिन अपनी बाकी की पूरी जिंदगी अब जेल में ही बिताएगा। उसके बाद वो दोही से कहता है कि चोनसुक के मरने से पहले उसने अपना हेल्थ चेकअप करवाया था और चोनसुक के डॉक्टर के अकॉर्डिंग उन्हें पैनक्रियाटिक कैंसर था। उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी और वो खुद भी इस बारे में जानती थी। दोही ये सुनकर हैरान हो जाती है। उसके बाद दोही चोनसुक की ग्रेव पर जाती है और कहती है कि आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया, और फिर दोही रोने लगती है। अगले सीन में हम दोही और गोवन को साथ में देखते हैं। दोही गोवन के लिए उसका फेवरेट केक लेकर आती है, पर गोवन उसे केक खाने से मना करते और कहते हैं कि तुम ये नहीं खाओगी, शुगर इंसानों के लिए अच्छी नहीं होती, तुम हेल्दी चीजें खाया करो, इसे सिर्फ मैं खाऊंगा। और ये दोनों इसी बात पर लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ हम बोग्यू को देखते हैं जो कॉफी बना रहा था। तभी यहाँ पर गोवन आ जाता है और कहते हैं कि मेरी दोही से लड़ाई हो गई है। तभी वो यहाँ पर अपनी बुक देखते और फिर बोग्यू से कहता है ये सब क्या है। उसे ये डायरी दिख रही है, वो ऐसे बच्चों वाली हरकतें कैसे कर सकती है? उसे क्या लगता है कि जो वो चाहेगी वही होगा? बोग्यू उसे इशारा करता है, पर गोवन नहीं समझता और बोलता ही रहता है। फिर वो देखता है कि दोही तो पहले से ही यहाँ बैठी हुई है। वो दोही को देखकर चुप हो जाता है और स्माइल करता है। बोग्यू तो यहाँ से भाग जाता है। उसके बाद हम दोही और गोवन को सनवुल फाउंडेशन के बाहर देखते हैं। गोवन दोही को हग कर लेता और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। दोही कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ये सुनकर गोवन हंसने लगता है। गोवन दोही से कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ये सुनकर दोही भी स्माइल करती है और इसी के साथ इस स्टोरी की होती है हैप्पी एंडिंग।
आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।